हेलो दोस्तों, आपने ज्यादातर लोगों से सुना होगा जो सैलरीड पर्सन है वो कहते हैं कि 20-25 तारीख आते आते पता नहीं चलता है कि उनकी सैलरी कहाँ खर्च हो गई है। या फिर आपने बिजनेसमैन से सुना होगा कि खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे खर्चा हो रहा है और सेविंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपका सेविंग्स भी ज्यादा हो जाएंगी और खर्चे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। देखिए, आज मैं एक आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो मैं खुद यूज करता हूं और ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर पाता हूं और अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाता हूं। आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको एक डे बुक लेना है। ये डे बुक जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करना है कि देखिए 2 कॉलम आपको बनाने हैं। ये नॉर्मली इसीलिए होती है अपने खर्चे और एक्सपेंसेस को लिखने के लिए। अब काफी लोग मुझसे कमेंट में ये कहेंगे या फोन करके मुझसे बोल देंगे, सर आपने स्पेशल ऐसा क्या बता दिया, ये तो हम डायरी में मेंटेन कर लेते हैं। देखिए, डायरी में मेंटेन करना क्या होता है कि डायरी एक तो भारी होती है, मतलब वजन में ज्यादा होती है, और उसमें जो है वो ऐसे प्रॉपर कॉलम ऐसे अच्छे से नहीं बने होते हैं। तो आपको क्या करना है कि डे बुक लेना है। डे बुक नॉर्मली आपको ऐसे मिल जाएगी 30 से 40 रुपए में। और क्या करना है कि आपको मंथ लिखना है अक्टूबर, इस समय अक्टूबर चल रहा है, और ईयर लिख देना है 2024, और अपना इनकम मतलब जो आप पैसा कमाने वाले हो, और एक तरफ क्या लिख देना है आपको, अक्टूबर 2024, और एक्सपेंसेस या हिंदी में बोलें तो खर्चे। क्योंकि अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको कैसे इसको मेंटेन करना है। देखिए, काफी लोग तो मेंटेन करते हैं लेकिन काफी लोग इसको मेंटेन नहीं करते हैं, बस वो एक अंदाजे से जोड़ लेते हैं कि हाँ भाई इतना मेरा खर्चा हो गया है, जिससे उनको क्या होता है कि ये पता ही नहीं चल पाता कि कौन से खर्चे पे उनको काबू पाना है। अब करना क्या है आपको, देखिए अगर मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, आपको तनख्वाह मिलती है, तो 5 तारीख को मिलती होगी या 1 तारीख को मिलती होगी या 10 तारीख को मिलती होगी। तो आपको नॉर्मली वो डेट डाल लेना है और अपनी तनख्वाह लिख देना है। जो भी आपको 20,000, 25,000, 50,000 मिलते हैं वो आपको लिख देना है यहाँ पर। और जो आपको बैंक से ब्याज मिलता है किसी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि बैंक से 3 महीने में आपको ब्याज मिलता है, तो जब भी आपको ब्याज मिले बैंक से वो आपको यहाँ पे लिख देना है इनकम में। और आपकी अगर खेती की इनकम आ रही है तो उसको लिख सकते हैं आप। या फिर आपने कोई पोस्ट ऑफिस में MIS टाइप की स्कीम ले रखी है तो आप उसको भी आप लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपकी इनकम आ रही है, जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ तक कि जो भी आपके मेहमान जो घर पे आते हैं और आपके बच्चों को जो है वो शगुन डाल के जाते हैं 500-1000 रुपए, आप वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। बच्चे कहाँ 500-1000 रुपए खर्च करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, 1-2 रुपए की टॉफी दिला के उनसे वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन आपके लिए वो आपकी इनकम हो जाती है। वो आपको यहाँ लिख लेना है। इससे देखिए फायदा क्या होगा कि जो भी आपकी इनकम आ रही है महीने में, वो आपको पता चल जाएगी भाई मैंने इतना पैसा 1 से 30 तारीख तक कमाया है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अपने खर्चे लिखने हैं। देखिए, पर डे क्या होता है कि हम लोग बाहर जाके सब्जी लेके आते हैं या फिर 2-3 दिन की इकट्ठी सब्जी ले आते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर पेट्रोल डीजल अगर आप पड़वा रहे हैं तो आपको वो लिखना है, अपना लाइट बिल लिखना है, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं। या फिर कहीं आप फंक्शन में जा रहे हो, जो भी आप शगुन डाल रहे हो वो आपको लिखना है। बाहर आप खाना खाने जा रहे हो वो लिखना है। आपको 1 तारीख से 30 तारीख तक, या फिर कोई आपकी EMI जा रही है उसका एक्सपेंस आपको लिखना है। मतलब छोटे से छोटे आपको खर्चे लिखने हैं। या फिर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जमा आप करते हो तो वो आपको लिखना है। मतलब 1 से 30 तारीख को पर डे लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप इकट्ठा 2-3 दिन का लिखोगे, भाई आप भूल जाओगे और आपकी आदत छूट जाएगी। मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं पर डे लिखता हूँ और इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए देखिए, मैं पर डे जो है वो इसका ऐसे अच्छे से लिखता हूँ, जिससे मैं पता कर पाता हूँ कि मेरी मंथली इनकम कितनी हो रही, मंथली एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। क्योंकि मेरा हर महीने ये टारगेट रहता है मेरी इनकम ज्यादा हो और खर्चे जो है वो उससे कम हो, भले चाहे 1000 रुपए कम हो लेकिन कम होने चाहिए। क्योंकि अगर खर्चे मैं ज्यादा कर दूंगा तो मेरी सेविंग नहीं हो पाएगी और बहुत ज्यादा जो है वो टेंशन भी फिर आ जाएगी, भाई कैसे आगे मैनेज किया जाएगा, कैसे सेविंग हो पाएगी। नहीं तो मुझे फिर जब तक मैं जिंदा रहूंगा जब तक मुझे मतलब इनकम करनी ही पड़ेगी, कमाना ही पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आप एजेड हो जाते हो, 50 साल, 55 साल, 60 साल के जब हो जाते हो, तो आपका क्या होना चाहिए टारगेट, कि मैं इतना पैसा जोड़ लूं कि बैंक से इतना मुझे इंटरेस्ट मिल जाए कि मैं आराम से जो है सुकून से, या फिर आपने कभी स्टॉक या फिर SIP वगैरह, यहाँ से आपको इतना ज्यादा पैसा मिल जाए कि आपको जो है 50 साल या 60 साल की उम्र में जाके काम ना करना पड़े। वो तभी पॉसिबल है जब अपनी सेविंग्स को आप अच्छा कर पाएंगे। हर महीने सेविंग्स पे आपको फोकस करना है। आप देखिए, आपको करना क्या है, आपको पर डे अपना खर्चा लिखना है। यहाँ पे आपको 1 तारीख लिख देना है, और जो भी आपने खर्चा किया है, सब्जी खरीदी है या रिचार्ज करा है, जो भी आपने किया वो उसको लिख देना है यहाँ पे, और नाम भी लिखना है सब्जी और रिचार्ज करके, और जो भी आपका खर्चा हुआ 400-500 रुपए। अब काफी लोग ये कहेंगे कि सर मुझे ध्यान नहीं रहता है, मैं आता हूँ जॉब से थक जाता हूँ, मैं सीधे जाके सो जाता हूँ। तो आपको करना क्या है, जहां पे भी आपका बेड पड़ा है, जहां आप सोते हैं, वहीं पे इस डे बुक को रख लेना है, एक पेन रख लेना है, और अपनी वाइफ से डिस्कस करके कि भाई आपने कितना खर्चा करा है, आज मैंने कितना खर्चा करा है, उसको बस 5 मिनट के लिए आप टाइम निकाल के इसको लिख दीजिए। देखिए 5 मिनट का ये जादू जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप 2-3 महीने करके देखिए, आपको खुद लगने लगेगा कि मैं कहाँ पे ज्यादा खर्च कर रहा हूँ और मुझे अगले महीने से बचाना है।
और ये आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर देगा। आपको पर डे का अपना रिकॉर्ड रखना है, जो भी आप EMIs दे रहे हो, LIC अगर आपकी चल रही तो वो दे रहे हो, तो वो आप सारे खर्चे लिख सकते हो। किसी को उधार दिया है तो आप वो भी आप लिख सकते हो अच्छे से। अब क्या इसका फायदा मिलेगा, अगर मान लीजिए कि आपके बेटे ने या बेटी ने आपसे कहा कि मुझे महंगा फ़ोन चाहिए या फिर मुझे अच्छी साइकिल चाहिए, तो अगर आपका बजट बन रहा है तो आप दिला सकते हो। नहीं तो आप अपने बच्चों से ये कह सकते हो, देखो भाई इस मंथ इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, या पिछले महीने भी खर्चा ज़्यादा हो गया था, लगातार 3-4 महीने से हम लोग लगातार तेज़ी से खर्चा कर रहे हैं, तो अभी नहीं, बाद में आपको दिला देंगे। तो बेटा बेटी जो हैं आपके, वो भी समझेंगे कि हाँ, पापा का अकाउंट जो है वो थोड़ा-सा अभी माइनस में चल रहा है या फिर बराबर चल रहा है, तो वो इस बात को मान लेंगे। नहीं तो अगर आप ये कहोगे कि अभी मेरे पास बजट नहीं है, तो वो क्या समझेंगे कि पापा मम्मी दोनों बहाना बना रहे हैं। तो आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि अकाउंट को मैनेज करने का, और दूसरा फ़ायदा ये मिल जाएगा कि अगर आपकी वाइफ़ ने अननेसेसरी गिफ्ट की डिमांड करी है या साड़ी की डिमांड करी है, तो आप उनसे भी कह सकते हो, भाई तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, देखो हम लोग का अकाउंट इधर वाला जो है वो कितना ज़्यादा हो गया है, तो अभी रुक जाओ, 2 से 3 महीने बाद मैं आपको दिला दूंगा। तो आपकी वाइफ भी जो है समझ जाएंगी और आप दोनों की जो है वो लड़ाई भी नहीं होगी। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपका देखिए, आपको करना क्या है, आपको अपनी मंथली इनकम जोड़नी है और मंथली एक्सपेंस जितने खर्चे हुए हैं, अगर आपका 2000, 5000 या 10,000, 20,000 रुपए आप बचा पा रहे हो तो मतलब सही है। अगर आपका इनकम और खर्चा लगभग बराबर है या फिर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपको लोन लेना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए वो चिंता का विषय है। और आपको फिर करना क्या है कि अपने एनालिसिस करना है कि कहाँ पर खर्चा मुझे कम करना है। मैं अगर बाहर 3-4 बार खाने के लिए गया हूँ, तो अगली बार जो है वो उसको कम करूँगा या घर में खाना बना लूँगा, जिससे क्या है मेरी सेविंग्स हो पाएगी। या फिर मैंने कुछ अननेसेसरी चीज़ तो नहीं खरीद ली है, ऐसी जो मुझे ज़्यादा नीड नहीं थी, मैंने खरीद ली है, तो आपको अगले महीने उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो आप भूल जाओगे कि पता नहीं ये खर्चा मैंने कब किया है। मैं इसको फॉलो करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। अच्छे से आप एनालिसिस कर सकते हो। देखिए, पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं अपने खर्चे मान लीजिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, या ये बहुत ज़रूरी खर्चे हैं तभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको अपनी स्किल्स को और बढ़ाना पड़ेगा, अपनी इनकम को और बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको एहसास होगा कि नहीं यार, मुझे अपनी और स्किल को बढ़ाना है। अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जहाँ से मेरी सैलरी और इंक्रीज़ हो जाए। या फिर कहीं आप अगर कोचिंग पढ़ाते हैं तो आपको लगना पड़ेगा कि मुझे और बच्चों को पढ़ाना है, और अच्छी कोचिंग बच्चों को देना है। या फिर कहीं पे भी आप जो भी आप काम करते हो, अपनी स्किल्स को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है इनकम बढ़ पाएगी। और जो आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, खर्चे बढ़ चुके हैं, तभी आप उनको मैनेज कर पाएंगे। आप ये छोटी सी ट्रिक जो है वो ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, और इसको जीवन में जो है वो पर डे आप यूज़ करिएगा। इस पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको ये तरीका कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिएगा, और कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।